जब सबसे पिछड़ राज्य बा तो केहू न केहू तो एकरा खातिर दोषी होई। ई सारा लोग दोषी बा। जंगल राज के गुनाहगार जितना आरजेडी भैया उतना ही कांग्रेस भी भैया। जब जन स्वराज पार्टी आई तबे बिहार के कायाकल्प हुई, हमारा अटूट विश्वास भाई। बिहार के जन बुनियादी मुद्दा बा, जैसे गरीबी हटाओ, अशिक्षा मिटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी कम करो, पलायन रोको, ई सब जन मुद्दा बा, मेन बिहार के मुद्दा ई बा। नमस्कार बा, हमारा नाम उज्जवल निमल पड़ी और आज हमारे साथ जो शख्सियत जो है उनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ, जो कि माझी विधानसभा क्षेत्र से उनका पैतृक आवास है और कई वर्षों से अपना भारत के लिए और देश के लिए सेवा किए हैं। और आज सौभाग्य की बात है कि 118 विधानसभा क्षेत्र के लिए भावी प्रत्याशी को लेकर जन स्वराज पार्टी से बिगल फूंक चुके हैं, जिनका नाम है जेपी सिंह। एक नाम छोटा नहीं है, ये नाम के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत बड़ा संघर्ष भी है। आज मैं उनसे रूबरू आप सभी से करा रहा हूँ। छोटा सा परिचय हमारा दर्शक के रूड़ा दी। धन्यवाद। और रोड़ा माध्यम से आपके सभी दर्शक लोग के भी हम प्रणाम करते हैं। परिचय हमारी भाई, नाम जयप्रकाश सिंह, ग्राम टेघड़ा, मांझी थाना के रहे वाला बनी हम और भारतीय सेना में रहनी हम, अल्पकालीन सैन्य अधिकारी। ओकरा बाद सिविल सर्विस करके हम भारतीय पुलिस सेवा में हिमाचल काडला में रहनी और करीब 37-38 साल के सर्विस के उपरांत हम ऐच्छिक सेवानिवृत्ति होके अपना जन्मभूमि सारण हम आइल बनी। अब सारण ही भविष्य में हमार कर्मभूमि रही। शिमला में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले हम अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पे रहनी है। अच्छा, इतना कार्य कैला के बाद, इतना समाज में कल्याण कैला के बाद जौना पद पे रहनी, आज जे का समस्या आ गई है, आज का वो विचार आ गई है कि सारण 118 विधानसभा क्षेत्र से रउरा चुनावी राजनीति से लेकर बिगल फूक चुकल बानी। आखिर का छपरा में देखनी है, का कमी दिखल है कि रउरा राजनीति में आ गई है? जहाँ तक ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेवे के सवाल बा, तो वैसे तो 2.5-3 साल हमार नौकरी अभी रहा, लेकिन जब चंपारण से बिहार जन संवाद यात्रा शुरू भइल प्रशांत किशोर जी के तब से ही हम मॉनिटर करते रहनी और देखनी हम कि बहुत लोग के जुड़ाव हो रहा बा। आज जौन मुद्दा वहाँ के उठाओ तनी, बिहार के जौन बुनियादी मुद्दा बा, जैसे गरीबी हटाओ, अशिक्षा मिटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी कम करो, पलायन रोको, ई सब जौन मुद्दा बा, मेन बिहार के मुद्दा ई बा। तो बुझाई ये पहला बार, वैसे तो चुनाव 52 से होता ही यहाँ, लेकिन पहला बार कोई ऐसा व्यक्ति भी राजनीति के क्षेत्र में आ रहा बा जो बिहार के बुनियादी मुद्दा के उठावता आ ओकरा के समाधान करे के प्रयास करी। आ इस सब मुद्दा के अगर समाधान हुई तो हमनी के बिहार जौन पहले के गौरव रहे वो गौरव के प्राप्त करी। शिक्षा के केंद्र रहल बा बिहार। विश्व गुरु अगर भारत रहल बा तो विश्व गुरु बने में बिहार के बहुत बड़ा योगदान रहल बा। चाणक्य से लेकर और आर्यभट्ट तक एक से एक बड़े वैज्ञानिक सब बिहार के लोग रहल बा। तो बुझाता जे प्रशांत जी शिक्षा पर, देखी संजोग से चुनाव चिन्ह भी बसता बा, तो बसता ही बिहार के विकास का रास्ता बनेगा। इस चीज को जान के मैंने हमरा बुझाइल जे अब बिहार बदलाव के समय आ गई बा। बिहार के बदलाव खातिर एगो राजनीतिक यात्रा के शुरुआत हो गई बा। सारण के हम रहे वाला हैं, हमारे पूर्वज लोग भी नाम जयप्रकाश रखले बा। जयप्रकाश के मतलब होला त्याग, बलिदान, संघर्ष। कोनो बड़ा चीज प्राप्त करे खातिर बड़ा चीज अपन छोड़े के तैयार रहे के चाहिए मन में, ओकर नाम है जयप्रकाश। तो हम जब इस समय आ गई बा ये इतना बड़ा नौकरी के छोड़ के अब प्रशांत जी के हाथ मजबूत कर जाओ, अब बिहार के अपना विकास के रास्ते पे ले चल जाओ, ऐसे हम छोड़ के आईनी। अच्छा, अरोड़ा बात करते हैं प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर तो मान लेते हैं 3 वर्षों में आयल बड़े। विगत 40 वर्ष 30 वर्षों से तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोजपा, रोड़ा आरजेडी, तो तमाम पार्टी जौन बिहार में काम कैले बा, तो का रोड़ा अनुमान लागत है कि जौन पार्टी के दामन थमले बनी वो आके 3 साल में बिहार के परिवर्तन बदल दी, बिहार के
हर समस्या के समाप्त कर दी, खत्म कर दी, रोजगारी ला दी, शिक्षा अच्छा दे दी। ई का संभव बा जे 25 वर्षों में जे ना कैलक उ का 3 साल में कर दी? ए पर ओरा का कहे? देखिए, सबसे पहला तो जितना पार्टी के नाम लेनी है, इस सारा पार्टी परिवारवाद से ग्रस्त बा। आरजेडी के नाम ले ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, मालूम बा सब कोई के परिवारवादी पार्टी है। लोजपा के नाम ले ली, रामविलास जी की पार्टी है, तो इहो मालूम बा। लोजपा में भी 2 धड़ा बा। नीतीश जी पहले बुझात रहे जे परिवारवाद में वहाँ के विश्वास नहीं है, लेकिन पिछला गली से जिंगा बेटा के ले आवे के प्रयास कर रहल बड़े, तो हो सकल जे जहिया बिहार के जनता वोट दे दी, आ वोट के बाद सरकार बनाओगे अगर स्थिति में संजोग से आ गई है, तो बेटा के उप मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करी है, चाहे मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करी है, आ बिहार के जनता पर एगो नया परिवारवादी के रूप में उभरी हैं, एगो अनजान चेहरा के थोपे के प्रयास करी हैं। तो जे लोग परिवार तो सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहल बा। लोग जनता के जाति और धर्म के नाम पर गुमराह करके राजनीति में आवता लोग के विकास से का मतलब बा? ए से चाहे नीतीश कुमार के 20 साल बीत जाओ, आ चाहे लालू जी के 15 साल होके, तो 20, 15, 35 साल तो हो गई। तो 35 साल में जौन थोड़ा बहुत सड़क बिजली पर काम नीतीश जी कैले बड़े, ओकरा के स्वीकार करल न्यायोचित बा, उचित बात बा। लेकिन एकरा आगे बिहार तो बढ़ल ना। आज भी आजादी के अमृत काल चल रहल बा, अमृत काल में भी बिहार सारा विकास के पैमाना पर सबसे अंतिम पायदान पर बा। बिहार सबसे पिछड़ल राज्य बा, ऐसे तो केहू के इनकार नहीं हो सकत। केंद्र सरकार इनकार करी जे बिहार पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है, कोनो राज्य सरकार इनकार करी कि बिहार पिछड़ल राज्य नहीं है। तो जब सबसे पिछड़ल राज्य बा, तो केहू न केहू तो एकरा खातिर दोषी होई। इस सारा लोग दोषी बा। जब लालू प्रसाद के सरकार रहे यहाँ, तो 15-20 MP खातिर कांग्रेस लालू प्रसाद के समर्थन खातिर समर्थन कैलस और सरकार के चलौलस। जंगल राज के गुनाहगार जितना आरजेडी भैया, उतना ही कांग्रेस भी भैया। वही नीतीश कुमार जी के समय में थोड़ा बहुत बिजली सड़क पर काम भइल बा, लेकिन ओकरा बाद तो एकदम विकास रुक गइल बा। तो जौन विकास नहीं भइल, सुशासन बाबू आज कुशासन बाबू के प्रतीक बन गइल बड़े। जौना तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन भइल बा, शराबबंदी के नाम पर उगाही हो रहल बा, लोग मर रहल बा जहरीली शराब पी के, तो ये सब कुशासन के प्रतीक बा। तो एक कुशासन खातिर एमे तो अधिकांश टाइम में भाजपा ही समर्थन दिले बिया नीतीश बाबू के। अभियो कहती है भाजपा जे हमनी के फेस रही है लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ऐसा स्थिति में भाजपा भी जिम्मेवार भी है बिहार के दुर्दशा खातिर। मिला जुला के पिछला 35 साल में जौन बिहार के दुर्दशा भइल बा, एकरा खातिर राजद, कांग्रेस, नीतीश कुमार जी के पार्टी आ भाजपा सब लोग जिम्मेवार बा। पहला बार एगो ऐसा आदमी आ रहल बा बिहार के राजनीति में जे जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ के गरीबी के बात करता, अशिक्षा के बात करता, बेरोजगारी के बात करता, पलायन के बात करता। ए से भी हम कह सकीले जे आदमी के कोनो लोभ ना हो सकेला, काहे से कि जे आपन अर्जित धन खर्चा करके चुनाव अभियान पर सब निकलल बड़े आ खर्चा करता रहे, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है अभियान में, जे अपन अर्जित धन लगावता, वो आदमी लोभ खातिर ना, वो आदमी के मन में बिहार खातिर पीड़ा बा। ये पीड़ा की वजह से ई पीड़ा वही आदमी के हो सकेला जे बिहार में जन्म ले होके, जे बिहार के दुर्दशा देख ले होके। ये पीड़ा के निवारण खातिर वो अपन सारा तन मन धन लगा के घूम रहल बड़े। ए से हम आकर्षित बनी। हमरा बुझाता जे जरूर बिहार के समय बदले वाला बा। जब जन सुराज पार्टी आई तबे बिहार के कायाकल्प हुई, हमारा अटूट विश्वास भाई। अच्छा रोड़ा, परिवारवाद के बात जब कहनी है तो एगो अहम सवाल से पूछे के चाहते हैं। 243 विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कई गो विधायक बा लोग के, वो लोग के खानदानी आवत विधायक बने के, तो का वो लोग भी परिवारवाद से हटे वाला बा? का वो लोग के जन सुराज घोट जाई, पूरा सफाया कर दी? देखिए, परिवारवाद के नेस्तनाबूद करे के बा हमनी के।
कोई ऐसन जे सिटिंग विधायक होई, सिटिंग जे सांसद होई, सिटिंग जे मिनिस्टर होई, ओकरा संतान के टिकट ना मिली जनसुराज में। काहे से कि कहीं ना कहीं फिर उ परिवार के प्रभाव हो जाई वो टिकट लेवे में। जे जमीन से उठ के अपना पुरुषार्थ पर कुछ अच्छा काम कैले बा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, कहीं भी अपना पुरुषार्थ पर उठ के अच्छा काम कैले बा, अच्छा छवि बा, आ सेवा के भावना बा ओकरा मन में, तो ई मायने नइखे रखत जो गरीब बा कि अमीर बा। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन होई, अगर उ कोनो बड़ा राजनेता के बेटा होई तो डिस्क्वालिफिकेशन होई ओकर, अगर उ कोनो बाहुबली के बेटा होई तो डिस्क्वालिफिकेशन होई, बहुत बड़ा धन पशु के बेटा होई जे 10 गो कर्म कुकर्म करके धन कमैले बा, ओकर बेटा होई तो ओकरा डिस्क्वालिफिकेशन होई। यहाँ सबके समान होई। अगर रौरा योग्य बानी आ जमीन से उठ के बाहर ऊपर निकलल बानी, ऐसा आदमी के समान होई। आज जरूरत पड़ी तो जन सुराज पार्टी आपन साधन संसाधन दे के ऐसा आदमी के लड़ाई, कैसे कि हमनी के उद्देश्य खाली चुनाव जीतल नहीं खे। जब तक सही आदमी ना चुनाव जीती तो व्यवस्था कैसे बदली। सरकार बदलल उद्देश्य नहीं खे, व्यवस्था बदलल उद्देश्य बा। आ व्यवस्था बदले खातिर सरकार बदलल जरूरी बा, लेकिन जब तक सरकार में अच्छा आदमी ना आई तब तक व्यवस्था ना बदली। यही से हमनी के नारा बा, सही व्यक्ति, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ई जब होई, तीनों के जब संगम होई तबे व्यवस्था बदली। ऐसे ऐसन कोनो परिवार के आदमी हमनी के उम्मीदवार ना हो सकेला जेकर बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड हुई। अच्छा, एगो और बात जन ई कहतनी कि परिवार बात की हम बात करी तो एगो अहम रह से सवाल पूछे के चाहतनी। जितना लोग जन सुराज में गईल बा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, कांग्रेस, लोजपा, बीजेपी के ठगे हुए ही लोग गईल बा। आखिर अगर प्रशांत के अगर पार्टी में रखे के रही तो वो लोग कौन व्यक्ति के चयनित ना करी जे साफ सुथरा के छब्बी के रही, वो व्यक्ति के पार्टी में रखते। आखिर का है, अभी मुजफ्फरपुर में मंत्री भी रह चुके हैं सुरेश शर्मा जी, उनको भी पार्टी में लाया गया। तो आखिर क्यों इन लोगों को लाया जा रहा है? भाजपा जिनको निकाल दिया जन सुराज रख रहा है, जिसको आरजेडी निकाल दिया उसको जन सुराज रख रहा है, जिसको कांग्रेस निकाल दिया उसको जन सुराज रख रहा है, जिसको लोजपा निकाल दिया उसको जन सुराज रख रहा है। जब जन सुराज को अच्छा प्रतिनिधि को आप चयन की बात कर रहे हैं तो जितने भी लोग भाजपाई है, जितने भी लोग पहले पार्टी में रह चुके हो तो करप्शन कर चुके हैं, उनको करप्शन का तो अड्डा उनको पता है। तो ऐसे लोगों को टिकट देंगे या ऐसे लोगों को सत्ता में लेकर आएंगे तो हम कैसे मान लें कि आपका पार्टी उन लोगों को टिकट देगी और कि उन लोगों को टिकट नहीं देगी और वही लोग प्रत्याशी का बिगल भी फूके हुए हैं? कैसे आप इसको अपने विचारधाराओं को जनता के पास रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात बा कि आज जो जन सुराज एक पार्टी बनल बा, तो पार्टी फोरम पे तो केहू आ सकेला, सदस्यता तो कोई ग्रहण कर सकेला। जब उम्मीदवार के लिस्ट निकली तब रुआ देखब। प्रशांत किशोर जी ये लाइव चैनल पे आके मैंने बोलले बानी कि जन सुराज के उम्मीदवार ना केवल जन सुराज के बाकी सारे उम्मीदवार से वो निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर हुई, बल्कि बाकी सारा पार्टी के जे भी उम्मीदवार हुई उनमें भी श्रेष्ठ हुई। तो ऐसे में कोनो शंका के गुंजाइश नहीं है। नया पार्टी बा तो हम जब सारा लोग, पब्लिक भी, वोटर भी कोनो न कोनो पार्टी के संगे तो रही ना, कार्यकर्ता भी कोनो न कोनो पार्टी के संगे रही। तो हमनी के जब नया पार्टी बा तो बाकी पार्टी लोग से ही तो निकलल लोग आई हमनी के संगे, चाहे कार्यकर्ता हुई या चाहे वोटर हुई चाहे सपोर्टर हुई, वो से नहीं घबराए के। जब टिकट मिली तब रुआ देखब कि एंग जैसे कि कोयला के खान से सोना निकलेला, वैसे ही सोना चुन चुन के उम्मीदवार बनी जन सुराज पार्टी में। अच्छा, वो भी समय बाकी बा, जनता भी देख ली कि आखिर वो सोना आ रहा बा कि हीरा आ रहा बा। कि औसन प्रत्याशी कि वही भाजपा के प्रत्याशी, वही कांग्रेस के, वही लोजपा के, वही जन सुराज, ये तमाम प्रत्याशी जन सुराज उन्हीं को टिकट देगा क्या? वो भी समय आ रहा है। ये सवाल जो है बहुत बड़ी सवाल है जनता के पास, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर पार्टी टिकट देगी तो जनता क्या विचार करेगी वो भी जानेंगे। आप 118 विधानसभा छपरा से आप बिगल फूके हुए हैं, क्या एजेंडा है छपरा को लेकर? कैसे विकास की धारा, अभी वर्तमान में भाजपा के वहां पे विधायक हैं
2 टर्म से विधायक हैं, लेकिन विकास की हम बात करें तो विकास कुछ छपरा में हुआ नहीं। बस हवा हवाई विकास की बात होती है। 2 बूंद पानी पड़ जाए तो पूरा कचरा की बहार हो जाती है। छपरा एक बहुत चारों बगल का क्षेत्र है। सभी विकसित क्षेत्र होना चाहिए शहर जिस तरीके से और भी शहर है, वो छपरा उस तरीके से नहीं दिखता है। अगर आपको पार्टी टिकट देता है, अगर आप जीतते हैं, तो अहम छपरा के लिए आपका क्या कर्तव्य होगा, इस एजेंडे को कैसे जनता को अच्छा, स्वस्थ और सुंदर अपराधी मुक्त छपरा बना पाएंगे। देखिए, वैसे तो जन सुराज के अपन घोषणा पत्र हुई, अपन विजन बा जन सुराज के, जौन में 5 गारंटी देहल गई बा। ओकरा अलावा विशेष रूप से छपरा खातिर हम का सोचत तानी वो ऊपर हम बात करें। सबसे पहला आवश्यकता बा छपरा खातिर कि नगर निगम यहाँ बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई बा। नगर निगम इतना डिसफंक्शनल हो गई बा कि जो साफ सफाई के जौन ठेका 30-40 लाख में जौन होत रहा एनुअल ठेका, वो बढ़ के 3 गुना ज्यादा हो गई, लेकिन साफ सफाई यथावत रह गई, चाहे वहू से खराब हो गई। तो बहुत ज्यादा में यहाँ पर भ्रष्टाचार बा, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बा नगर निगम में। तो ऐसन भ्रष्टाचारी कर्मचारी लोग के चिन्हित करके पहले तो ऐसन लोग के दंडित कईल बहुत जरूरी बा। ओकरा बाद शहर के साफ सफाई, शहर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी बा, जैसे खनुआ नाला रहे पहले, तो खनुआ नाला पर आदेश हो गई बा सुप्रीम कोर्ट के कि ओकरा साफ सफाई करे के बा। बट दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बा जे न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद भी साफ सफाई के काम उतना तेजी से नहीं चलत। तो पहला नंबर कि शहर के साफ सफाई आ शहर के गंदगी खातिर जे लोग जिम्मेवार बा, ओकरा दिमाग में भी जो भ्रष्टाचार के काई बैठल बा, वो काई के जगह झामा से रगड़ के छोड़ावे के पड़ी, मोटा काई उंग छोड़ावे के हमार वरीयता रही। ये पहला हमार उद्देश्य रही, पहला काम रही। दोसर काम, छपरा में पिछला करीब 1 साल में अगर देखल जाओ तो अपराध बढ़ल बा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब भइल बा। इहे पुलिस बहुत बढ़िया काम करते रहा। एसपी साहब, वर्तमान एसपी साहब जौन बड़े, खुद सक्षम अधिकारी बड़े, ईमानदार भी बड़े, मेहनती भी बड़े, लेकिन नीचे लेवल पर जो पुलिस फोर्स बा वो शराबबंदी में ही पूरा टाइम लागल बा, बालू